Stay away! फिल्म की शुरुआत में लंदन के ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन गार्ड जो अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा होता है, जब वह अपने लॉकर पर पहुंचता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिला। गुस्से में जो लेटर को मरोड़ देता है। उसी समय उसका सुपरवाइजर आता है और उससे रात की शिफ्ट कवर करने को कहता है क्योंकि नाइट गार्ड बीमार है। जो पहले मना करता है लेकिन फिर हाँ कह देता है जब उसे पता चलता है कि उसकी क्रश एलन उस रात की ट्रॉली गर्ल होगी। जब ट्रेन चलती है, जो यात्रियों के टिकट्स चेक करना शुरू करता है। ज्यादातर लोग अपना टिकट दिखाते हैं, लेकिन कुछ यात्री नाराज होते हैं और जो के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। एक महिला अपनी छड़ी गिरा देती है और जब जो उसकी मदद करता है तो वह अचानक अपने कुत्ते की आवाज से चौंक जाता है। केट नाम की एक यात्री कहती है कि उसका टिकट खो गया है और जब जो उसे फाइन भरने को कहता है तो वह गुस्सा हो जाती है। बिली नाम का एक यात्री आरामदायक कपड़े बदलता है और जो को एक बाथरूम की डोर पर आउट ऑफ ऑर्डर का साइन दिखता है जिसमें से पानी टपक रहा है। जब जो एलन से टकराता है तो वह उसे डेट पर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन एलन मना कर देती है, जिससे स्थिति ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि दूसरा यात्री पॉल देख रहा होता है। कुछ घंटे बाद ट्रेन शांति से चल रही होती है जब अचानक एक तेज आवाज आती है और ट्रेन रुक जाती है। जो ट्रेन के अंदर जाकर देखता है और एक दरवाजे के पीछे एक शैडो देखता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, स्पीकर्स की आवाज उसे चौंका देती है। ड्राइवर घोषणा करता है कि ट्रेन ने कुछ टकरा दिया है और यात्रियों से शांत रहने को कहता है। जो दरवाजा खोलता है और पाता है कि एलन की ट्रॉली गिर गई है। वह इसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता, तो एड्रियन उसे उठाने में मदद करता है। जो को जमीन पर 2 सेट्स ऑफ कीज मिलते हैं और उसे पता चलता है कि दोनों एड्रियन के हैं। यात्रियों में से कुछ घबरा रहे हैं और जो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वह ड्राइवर टोनी से रेडियो पर संपर्क करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह स्पीकर्स का इस्तेमाल करके यात्रियों से धैर्य रखने को कहता है। बाहर टोनी ने ट्रेन से बाहर जाकर देखा कि उन्होंने एक डियर को टकरा दिया है जो अब ट्रेन के व्हील्स में फंसा हुआ है। वह उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पर्याप्त ताकत नहीं है। इसी बीच टोनी को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और जब वह मुड़ता है तो एक रहस्यमय प्राणी उसे हमला करके खा जाता है। उसका खून एक खिड़की पर लग जाता है, लेकिन बारिश उसे धो देती है। ट्रेन के अंदर जो थककर कंट्रोल कार को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह बाहर देखता है, लेकिन टोनी को नहीं देखता। एलन को यात्रियों को शांत रखने के लिए कुछ फ्री स्नैक्स देने के लिए कहने के बाद जो फिर से बाहर देखता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जो कंपनी के रेस्क्यू टीम को कॉल करता है, जो बताते हैं कि वे देर से पहुंचेंगे क्योंकि स्टॉर्म के कारण कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। फोन का सिग्नल खराब और स्टैटिक से भरा हुआ होता है, लेकिन जो पता करता है कि वे 4 घंटे में पहुंचेंगे। जो यात्रियों को 4 घंटे की देरी के बारे में बताता है, जिससे वे घबराते हैं। जब वह बताता है कि ड्राइवर गायब है, तो स्थिति और बिगड़ जाती है और एड्रियन शांति बनाए रखने के लिए चिल्लाता है। एड्रियन सुझाव देता है कि वे अगले स्टेशन तक चले ताकि मदद के लिए कॉल कर सकें, क्योंकि उनके फोन पर कोई सिग्नल नहीं है। जो बताता है कि यह खतरनाक है और वह अपनी नौकरी खो सकता है, लेकिन यात्री उसके खिलाफ हो जाते हैं और जो रिलक्टेंटली उन्हें गाइड करने के लिए सहमत हो जाता है। दरवाजा खोलने के बाद समूह ट्रेन के साथ चलते हुए अगले स्टेशन की ओर बढ़ता है, बिना यह जाने कि कोई उन्हें जंगल से देख रहा है। वे जल्दी से झाड़ियों में कुछ सुनते हैं और जो और एलन जांच करने जाते हैं। वे टोनी का मांसाहारी शरीर देखकर हैरान हो जाते हैं। वे जल्दी से वापस लौटते हैं और यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने के लिए कहते हैं। तभी दूर से हूल और गुर्राहट की आवाजें सुनाई देती है। जो दरवाजा खोलने में फिसलता है और सभी डर के मारे अंदर दौड़ जाते हैं। एक वृद्ध दंपति दूसरों की तुलना में धीमे होते हैं और जैसे ही वे अंदर कूदते हैं, प्राणी जेनी को काट लेता है। प्राणी उसे दरवाजों के बीच जोर से हिलाता है, लेकिन समूह अंततः उसे अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद एलन जेनी की चोट की देखभाल करती है
पानी से घाव धोती है और उसे बैंडेज करती है। बिली और मैथ्यू एक फ्लैशलाइट से बाहर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं देख पाते। जो दरवाजे की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक से बंद है, और तभी प्राणी ट्रेन पर हमला करता है और गुर्राता है। समूह तय करता है कि वे चुप रहें और प्राणी की खरोंच की आवाज सुनते हैं। जैसे ही आवाजें दूर होती है, जो कंट्रोल कार पर जाता है और ट्रेन के फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। बिली उसके पास आता है और बताता है कि वह इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। बिली कंट्रोल्स की जांच करता है और पता चलता है कि ट्रेन में फ्यूल लीक है और लाइन क्रैश के दौरान टूट गई है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। बाहर ट्रेन की एंटेना टूट गई है, जो संकेत करता है कि प्राणी ने इसे नुकसान पहुंचाया है। जो यात्रियों को स्थिति के बारे में बताता है और वे चर्चा करते हैं कि उनका हमला करने वाला प्राणी किस तरह का है। एड्रियन कहता है कि यह एक बियर है, लेकिन नीना बताती है कि बियर्स गुर्राते नहीं हैं। जेनी कहती है कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ ज्यादा मानव जैसा है, लेकिन बाकी लोग मानते हैं कि यह झटके की बात है। अचानक वे दूसरी कार से नॉइज़ें सुनते हैं और चिंता करते हैं कि प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेता है और बिली और एड्रियन के साथ जांच करने जाता है। वे सावधानी से कार पार करते हैं और पाते हैं कि नॉइज बाथरूम से आ रही है। जब जो दरवाजा खोलता है तो पॉल, जो गायब था, गिर जाता है। वह बाथरूम में क्रैश से पहले फंस गया था। समूह लौटता है और पॉल को सब कुछ बताता है, लेकिन वह प्राणी के बारे में नहीं बल्कि अपने मिस्ड स्टॉप के बारे में दुखी होता है। समय बीतता है और जेनी की हालत बिगड़ती है। उसकी बुखार बढ़ जाती है और घाव खराब हो जाता है। केट, जो नीना को सांत्वना दे रही थी, अपनी बेटी की कहानियों से उसे सुकून देती है। अचानक प्राणी फिर से दरवाजे पर हमला करता है और छत पर कूद जाता है, जिससे ट्रेन की लाइट्स खराब होने लगती है। उसी समय नीना का फोन सिग्नल प्राप्त करता है और उसे अपनी माँ से कॉल मिलता है। जैसे ही वह मदद के लिए पूछने की कोशिश करती है, प्राणी खिड़की से अंदर घुस जाता है और नीना को उसके पैरों से खींच लेता है। केट उसकी मदद करने के लिए उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे खींच लेता है ताकि वह भी पकड़ी न जाए। समूह प्राणी की नीना को छत पर काटते हुए सुनता है और खिड़कियों पर उसका खून देखता है। डरे हुए समूह दूसरी कार में छिप जाता है। केट परेशान हो जाती है क्योंकि किसी ने नीना को बचाने की कोशिश नहीं की। एक बहस शुरू होती है, लेकिन गेड, जेनी के पति, चिल्लाता है कि उन्हें एक साथ काम करना होगा अगर वे जीवित रहना चाहते हैं। ट्रेन में एक बॉक्स ऑफ टूल्स है, इसलिए यात्री सभी प्रवेश बिंदुओं को ट्रेन के हिस्सों से, जैसे कि सीटों से, बंद करना शुरू कर देते हैं। समय बीतने के साथ समूह और अधिक निराश हो जाता है। जेनी और केट महसूस करती है कि उन्होंने नीना का नाम भी नहीं जाना, और जेनी बताती है कि वह कभी बच्चे नहीं ले पाई, हालांकि उसने हमेशा चाहा था। एक कोने में एड्रियन जो से बात करता है, बताता है कि उसके पास 2 सेट्स ऑफ कीज है, क्योंकि उसके पास अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर है और अपने शौक के लिए एक सीक्रेट अपार्टमेंट है। एड्रियन मानता है कि उसे जीने के लिए जो करना पड़े उसे करना चाहिए, भले ही वह अच्छा न हो, और जो से कहता है कि वह और एड्रियन मिलकर बच सकते हैं, कमजोर लोगों को छोड़कर। जो को जवाब देने का मौका मिलता है कि जेनी अचानक बहुत खून वॉमिट्स करती है और 2 दांत भी खो देती है। समूह फिर से जेनी के इलाज को लेकर बहस करता है, लेकिन तभी जो देखता है कि पॉल गायब है। बैरिकेड हटा दी गई है और एड्रियन उसे वापस लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो और बिली उसे 1 मिनट देने के लिए मना लेते हैं ताकि पॉल को ढूंढा जा सके। जो दूसरे कार में जाता है और पाता है कि पॉल फिर से बाथरूम में फंसा हुआ है। जैसे ही जो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बाथरूम की लाइट टूट जाती है और प्राणी ऊपर से अंदर आता है और पॉल पर हमला करता है। जो को पीछे हटना पड़ता है जब दरवाजा अटैक के दौरान टूट जाता है और खून दरवाजे से बाहर आने लगता है। वह एक छेद के माध्यम से जल्दी से देखता है और पॉल के मरते हुए शरीर को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह वापस दूसरे कार में जाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि एड्रियन ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया है। एड्रियन शोर सुनता है और खुद को बचाने के लिए ट्रेन छोड़ने का फैसला करता है, इसलिए वह बोर्डिंग दरवाजे की बैरिकेड हटा देता है। हालांकि दरवाजा लॉक है और जो के पास चाबी है।
जो दरवाजे को धक्का देना जारी रखता है और देखता है कि मॉन्स्टर करीब आ रहा है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, अन्य लोग अंततः दरवाजा खोलते हैं और जो को कार में खींचते हैं, फिर दरवाजा फिर से ब्लॉक कर देते हैं। जब समूह जितना हो सके चीजों को ढेर करता है, एड्रियन फायर एक्सटिंग्विशर से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अफसोस, बीस्ट बहुत मजबूत है और बैरिकेड को तोड़ देती है, जिससे एलन जमी हुई रहती है। सौभाग्य से जो तेजी से कार्य करता है और एलन को उसके रास्ते से हटा देता है, इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे चोट पहुंचा सके। फिर प्राणी जो पर हमला करने की कोशिश करता है और जैसे ही यह उसके चेहरे पर गरजता है, एलन इसे चाकू से वार करती है। मॉन्स्टर तुरंत एलन की ओर मुड़ जाता है और उसे हवा में फेंक देता है। फिर लोग इसे पीछे से कूदकर पीटने और किसी भी उपलब्ध वस्तु से चाकू मारने का मौका लेते हैं। बिली को गर्दन से पकड़ लिया जाता है और छत के खिलाफ धकेल दिया जाता है, लेकिन जब एड्रियन ने प्राणी के घाव पर फायर एक्सटिंग्विशर मारा तो उसे छोड़ दिया जाता है। इस क्षण पर मैथ्यू एक फायर एक्स के साथ आता है और मॉन्स्टर को बार बार मारता है, जब तक कि यह आखिरकार मर नहीं जाता। केट को मैथ्यू को पीछे खींचना पड़ता है क्योंकि वह टूट जाता है। कुछ सेकंड बाद समूह प्राणी की जांच करता है और उसकी उंगली पर एक अंगूठी देखता है। जैसा कि जेनी ने कहा था, यह बहुत मानव जैसी लगती है, इसलिए मैथ्यू यह निष्कर्ष निकालता है कि यह एक वेयरवुल्फ है। एड्रियन याद करता है कि जिन्हें काटा जाता है वे भी बदल जाते हैं और अब सभी जेनी के प्रति सतर्क है। जब कुछ यात्री शव को धकते हैं, गेड एक ट्रेन की कहानी बताता है जो कई साल पहले इस क्षेत्र में पटरी से उतर गई थी। अधिकारियों ने कई शरीर गायब और दूसरों को मारे हुए पाया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। वह निष्कर्ष निकालता है कि वेयरवुल्फ ने उन्हें तब भी मारा था। तभी प्राणी जाग उठता है और दहाड़ता है, इसलिए जो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से इसके चेहरे पर हमला करना शुरू कर देता है। जंगल में अन्य वेयरवुल्व्स अपने मरते हुए नेता की दहाड़ सुनते हैं। अचानक जेनी का चेहरा बदलने लगता है और वह भी गरजने लगती है। एड्रियन चाहता है कि वह पूरी तरह से बदलने से पहले उसे मार दे, लेकिन गेड उसे ऐसा करने नहीं देता। अन्य यात्री भी एड्रियन को पीछे धकेलते हैं, लेकिन वह उनकी पकड़ के खिलाफ लड़ता रहता है। वह टूट जाता है और जेनी को गला घोंटने लगता है, इसलिए जो उसे नीचे गिराने के लिए उसे घूंसा मारता है। समूह फिर दोनों एड्रियन और जेनी को बेल से बांधने पर सहमत हो जाता है। फिर वे एक योजना बनाते हैं। बिली ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करेगा और एलन को उन बटनों को दबाने के लिए सिखाएगा जो उन्हें बाहर निकालने के लिए आवश्यक है जब ट्रेन प्रतिक्रिया करती है। जो स्पीकर के माध्यम से एक भाषण देता है, सभी की उम्मीदें बनाए रखने की कोशिश करता है। मैथ्यू और बिली ट्रेन से उतरते हैं और जल्दी से लीक को खोजते हैं। जब बिली ट्रेन के नीचे जाकर इसे ठीक करता है, मैथ्यू देखता रहता है। भीतर केट खुलासा करती है कि उसने और एड्रियन ने कुछ समय पहले एक गंदा रात बिताया था, लेकिन एड्रियन किसी भी अपनी एक रात की खड़ा की याद नहीं करता। जेनी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और एड्रियन जोर देता है कि हमें कुछ करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी मैथ्यू जंगल में शोर सुनता है और जांच करने के लिए जाता है, जिससे बिली को बिना रोशनी के छोड़ दिया जाता है। जंगल में मैथ्यू नीना की मदद के लिए रोने की आवाज सुनता है और उसकी आवाज का पालन करता है, केवल यह खोजने के लिए कि उसकी लाश एक पेड़ के ऊपर है और एक वेयरवुल्फ द्वारा खाई जा रही है। डर के मारे मैथ्यू भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेयरवुल्व्स जल्दी से उसे घेर लेते हैं। वह अपनी एक्स से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार होता है और वेयरवुल्व्स उस पर कूदकर उसे जीवित खा जाते हैं। ट्रेन में सभी मैथ्यू की चीखें सुनते हैं और उसके मरने की आवाज सुनते हैं। फिर एक जोर से दहाड़ जेनी जम जाती है और एड्रियन केट से कहता रहता है कि उसे मार दे। बिली अंततः ट्रेन को ठीक करता है और लाइट्स वापस आ जाती है। जो और एलन कंट्रोल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जल्द ही वेयरवुल्व्स ट्रेन के पास आते हैं, इसलिए बिली कार को पकड़ता है और छिप जाता है जब तक कि राक्षस चले जाते हैं। अफसोस, वे सामने की खिड़की पर दिखाई देते हैं। एलन और जो को चौंका देते हैं, जो अंततः ट्रेन को सक्रिय करते हैं। बिली को पीछे रह जाने से बचाने के लिए फिर से कार पकड़नी पड़ती है। अचानक जेनी पूरी तरह से बदल जाती है, इसलिए केट जल्दी से एड्रियन को मुक्त करने के लिए दौड़ती है, इससे पहले कि जेनी अपनी नई ताकत से मुक्त हो जाए। एड्रियन गेट की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे नीचे गिरा देती है। तभी एक और वेयरवुल्फ दरवाजे पर प्रकट होता है और केट को पकड़ लेता है, जो मदद के लिए चीखती है। एड्रियन उसे और वेयरवुल्फ को ट्रेन से बाहर धकेल देता है। ट्रेन तेजी से चलने लगती है और केट पीछे रह जाती है। जल्दी से वेयरवुल्फ का भोजन बन जाती है। जैसे गेड अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है
एड्रियन फिर से जेनी से लड़ता है, उसे एक रिंच से मारता है। गुस्से में गेद उसे वापस घूंसा मारता है, इससे पहले कि वह उसे मार सके। जेनी अपने पति पर कूद जाती है और उसकी गर्दन को काटती है, जिससे उसका खून गिरने लगता है। जबकि जेनी एड्रियन के पीछे जाती है बिली को पकड़ने की कोशिश में और गलती से मरम्मत को तोड़ देता है, जिससे ट्रेन फिर से रुक जाती है। जो और एलन तेजी से कंट्रोल कार से बाहर निकलते हैं और जेनी को ठीक से मार डालते हैं, इससे पहले कि वह एड्रियन को मार सके। जो फिर गुस्से में एड्रियन पर कूदता है, लेकिन एलन उसे रोक देती है। वेयरवुल्व्स इसका फायदा उठाकर ट्रेन में घुस जाते हैं, इसलिए जो और एलन दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ते हैं। एड्रियन महसूस करता है कि अगर एक व्यक्ति पीछे रह जाए और के रूप में काम करे तो उसे भागने का बेहतर मौका मिलेगा, इसलिए वह जो को धक्का दे देता है। यह उसे बेहोश छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है और जो तुरंत पलटवार करता है, एक लड़ाई शुरू करता है। जब पुरुष जमीन पर संघर्ष करते हैं, एलन एक तेज धातु के टुकड़े को पकड़ती है और एड्रियन को काटती है जब तक कि वह जो को छोड़ नहीं देता, जबकि एलन अपने दोस्त की देखभाल करती है। एड्रियन रास्ता ब्लॉक करता है और दरवाजे की चाबियां पकड़ लेता है, इससे पहले कि ट्रेन से बाहर कूद जाए। वेयरवुल्व्स जल्दी से जो और एलन को घेर लेते हैं, लेकिन वे हमला करने से पहले बिली एक मोलोटोव बम के साथ आता है। वह इसे एक वेयरवुल्फ पर फेंकता है, जिससे वह जलता है और आग शुरू होती है। फिर वह एक मशाल जलाता है और अन्य राक्षसों को दूसरी कार में वापस धकेल देता है, जबकि जो और एलन को एक क्रोबार देता है। इससे जो और एलन को दरवाजा खोलने और ट्रेन से कूदने की अनुमति मिलती है, जबकि बिली भी पकड़ा जाता है और मारा जाता है। जैसे एलन और जो जंगल में दौड़ते हैं, वे सुन सकते हैं कि वेयरवुल्व्स उनके पीछे आ रहे हैं। यह तय करते हुए कि बहुत देर हो चुकी है, जो एलन को चुंबन करता है और कहता है कि वह पीछे रह जाएगा ताकि वह ध्यान आकर्षित कर सके। रोती हुई एलन एक रास्ता खोजती है और भाग जाती है, जबकि जो मेटल के टुकड़े से वेयरवुल्फ से लड़ता है, एक को चाकू मारने में सफल होता है। जितना भी वह लड़ता है, वेयरवुल्व्स उसे पराजित कर देते हैं और वह अंततः काटा जाता है। कुछ क्षण बाद एलन अगले ट्रेन स्टेशन पर जो के नाम की चाबी के साथ पहुंच जाती है। इस बीच एड्रियन जंगल में दौड़ता रहता है और जमीन पर कुछ कपड़े खोजता है। अचानक वेयरवुल्व्स उसे घेर लेते हैं और एक नए रूप में बदल गया जो हमला करने के लिए कूदता है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।